जैसा कि आप सबने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैं जिन्ना में था और मुझे बड़ी ही शानदार टाइगर साइटिंग हुई। और अब मैं जा रहा हूँ बिजरानी रेंज में मलानी पारच, जहाँ मुझे 2 रात के लिए रुकना है। और साथियों, ये हमारे सामने आ गया है बिजरानी कैंपस। बिजरानी कैंपस को ब्रिटिश द्वारा 1928 में बनाया गया था। यहाँ कितने कमरे हैं टोटल बिजरानी में? ऑनलाइन 7 कमरे बता रहे हैं गाइड साहब बैठे हुए हैं, रणजीत भाई पीछे। तो 7 रूम है यहाँ पे बिजरानी एफआरएच में, जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं हर संडे को। और ये शानदार नज़ारा भाई बिजरानी कैंपस से। यहाँ पे हमारे को तो जरूरत नहीं है यहाँ पे एंट्री करवाने की। हाँ, सीधे निकलेंगे, हमारे को जरूरत नहीं है यहाँ जो बिजरानी में रुकते हैं। ठीक है रणजीत भाई, ओके रणजीत भाई, ओके। एक ये गाड़ी है, ये बिजरानी है, और ये इधर गया बिजरानी कैंपस पूरा। एक नाइट मेरी थी लेकिन मैं आ नहीं पाया क्योंकि दिल्ली से चले तब फॉग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये कैंसिल हो गई मेरी। वरना मेरा 1 नाइट का बिजरानी था स्टे और 2 नाइट का था मलानी। और मलानी एफआरएच में हमारी आज अकेली गाड़ी है क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ। और दोनों रूम जो मलानी में है वो दोनों रूम मैंने बुक कर रखे हैं 2 नाइट के लिए। सामने कुछ ऑन रोड स्पॉटी डियर हैं, कॉमन प्रे, कॉर्बेट। ये आप किसी भी जंगल में जाओगे तो सबसे ज़्यादा यही दिखते हैं आपको, और काफ़ी यूज टू है ये। और साथियों देखिए, ये बिजरानी में कुछ बरसाती नाले हैं, और सबसे ज़्यादा बरसाती नाले अगर कहीं हैं तो बिजरानी और डिकाला में सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए 15 जून को पार्क को बंद कर दिया जाता है। और बिजरानी जोन का जो लैंडस्केप है वो हिल का है, जबकि जिरना और डेला से मैं इसकी तुलना करूँ तो वहाँ पर फ्लैट है सब कुछ, लेकिन यहाँ हिल एरिया है। साथियों, जो मलानी कैंपस है वो बिजरानी से भी 12 किलोमीटर आगे है, यानी कि जहाँ पर मलानी एफआरएच है वो बिल्कुल कोर जंगल है, उससे आगे सिर्फ फॉरेस्ट वाले जा सकते हैं। तो बड़ी ही असीम शांति वहाँ पे। ये थोड़ा सा ग्रासलैंड का हिस्सा है मलानी एफआरएच से पहले। तो खूबसूरत और शानदार जंगल भाई बिजरानी रेंज। और ग्रासलैंड टाइगर के लिए हंटिंग पैलेस होता है। जो ये ग्रास होती है इसको खाने के लिए हाथी, डियर, सभी जानवर इस घास को खाने के लिए आते हैं। और टाइगर यहाँ पर कई कई घंटों तक एम्बुश करके छुप कर बैठ सकता है इसके अंदर। और ये इधर सांगवान के पेड़, कॉर्बेट में टोटल 110 प्रकार के पेड़ हैं, और 50 प्रकार की झाड़ियाँ, और 20 प्रकार के बैम्बू। तो बड़ा ही खूबसूरत जंगल भाई, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य। बिजरानी जोन बड़ा जोन है, डिकाला के बाद सबसे बड़ा जोन यही है बिजरानी। लेकिन यहाँ के टाइगर बड़े शाही हैं, ज़्यादा यूज टू नहीं है टाइगर। और मेरा मोटिव ये है भी नहीं, मुझे उम्मीद बहुत कम है बिजरानी से टाइगर दिखेगा। लेकिन फिर भी मेरे पास 16 घंटे 4 सफारियाँ 2 नाइट, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा आपको टाइगर दिखाने का और खुद भी देखने का। और मौसम आज काफ़ी अच्छा है, सनी वेदर है, धूप खिली हुई है, काफ़ी अच्छी लाइट। और दिल्ली में तो भाई हाल ऐसा है सर्दियों के इस मौसम में कि 1 या 1.5 घंटा भी धूप मुश्किल से मिल पा रही है, सूर्य निकलता ही नहीं, कुछ तो पोल्यूशन कुछ फॉग। तो दिल्ली में ज़्यादा सर्दी है यहाँ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ दिन में अच्छी धूप निकलती है जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। कॉर्बेट के दूसरे जोनों के मुकाबले बिजरानी जोन में लैंड आना काफ़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब हम मलानी एफआरएच के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं, और जो मज़ा, जो एक्सपीरियंस जंगल के अंदर रहने का है
बाहर का कोई भी रिजॉर्ट वो एक्सपीरियंस आपको नहीं दे सकता जो आप जंगल में रुककर अंदर ले सकते हैं। और ये आ गई आज की हमारी मंजिल मलानी एफआरएच, जो इस साल के घने पेड़ों के बीच में उपस्थित है। और इससे आगे एक और जंगल है जहाँ सिर्फ फॉरेस्ट वाले ही जा सकते हैं। और ये आखिरी पॉइंट पर है जंगल के बिल्कुल। और RFRH की तरह इसको भी फेंसिंग से कवर किया गया है। 1928 में बनाया गया था इसको। और ये रहे भाई यहाँ के रूम। एक रूम ये है और एक रूम ये है। और मैं चौथी बार मलानी एफआरएच में आ रहा हूँ। मैं तो पहले तीनों बार मैं इसी रूम में रुका था और एक बार इस रूम में रुका था मैं। तो ये दोनों रूम बुक है हमारे। एक रूम ये है, वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की यहाँ पे। और ये वॉशरूम होगा, बड़ा वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। और ये यहाँ है इनका डाइनिंग एरिया। और ये है इनकी किचन। क्या नाम भैया आपका? राजू फाती भैया। राजू भाई है यहाँ पे किचन में। तो राजू भाई को हमने जो भी रॉ मटेरियल लेके आए थे वो सारा दे दिया है इनको हमने। और अब वक्त है हमारी पहली और इवनिंग सफारी का, जो 1:30 से लेकर 5:30 तक टोटल 4 घंटे की हमारी ये सफारी होगी। अब हम जाएंगे बिजरानी रेंज में सफारी करने के लिए। और ये गेट से हमने कर लिया है एग्जिट। खिली हुई धूप है। और ये मलानी एफआरएच के बिल्कुल पास में ग्रासलैंड है, एक छोटे से हिस्से में, जो अभी काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो भाई टाइगर दिखे ना दिखे बिजरानी जोन में, लेकिन इसकी खूबसूरती की तुलना मैं शब्दों में नहीं कर सकता। अगर आप जंगल में आ रहे हैं और आपको शांति से प्रेम है, सुकून शांति चाहिए आपको, तो मलानी एफआरएच से बढ़िया जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। और एक ऐसा ही एफआरएच और है जो डिकाला में है, सुल्तान एफआरएच, जहाँ मैं 3 नाइट के लिए रुक के आया था अभी 20 दिन पहले। और हिल का एरिया बहुत है यहाँ। जनवरी के इस महीने में भी ग्रीनरी बहुत है। रवि कहाँ चलेंगे पहले? कब चलते बड़ी फाइल लाइन जहाँ सुबह देखी टाइग्रेस ने खिना सोत वाली। अभी उधर चलने बड़ी फाइल लाइन। कौन सी दिखी थी? एक खिना सोत वाली। खिना स्रोत? हाँ खिना स्रोत है ना कि अच्छा अच्छा उसके आसपास एक फीमेल रहती है। अच्छा। वो दिखी थी आपको? तो भाई रवि भाई बता रहे हैं सबसे पहले जाएंगे हम, एक टाइगर है खिना सोत वाली, उसी को ट्रैक करने का प्रयास करते हैं। और आज की जो मॉर्निंग सफारी थी बिजरानी में, तो कुछ गाड़ियों को वो टाइगर दिखी है, तो उसी का मूवमेंट चेक करने के लिए खिना सोत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और उसके अलावा कोई और वाइल्ड लाइफ दिखी तो मैं दिखाता हूँ आपको। सिर्फ इस जंगल में हमारी गाड़ी है, ना कोई आगे गाड़ी ना कोई पीछे गाड़ी। कितनी शांति है यहाँ पे। अगर कोई भी एनिमल स्पॉट हुआ तो हम उसको बड़े शांति से ले सकते हैं, फिल्मा सकते हैं। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइगर के पग मार्क लगे हुए हैं। तो ये सबसे पहला साइन टाइगर की मौजूदगी का। और ये जिस तरफ से हम आए हैं उसी तरफ गया हुआ है ये। और ये ताज़ा पग मार्क है बिल्कुल।
फ्रेश पंजे हैं। आपकी साइड अपनी साइड आके लेफ्ट साइड देखो कहाँ जा रही है नीचे ना। देखो ये वापस मुड़े मुड़े है, देखो ये रहे देखो मुड़े है। नो ये तो ये नहीं है, आगे हैं, आगे देख वो लगे हुए, वे जा वो रहे उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जाने के लगे हैं रवि, इसी तरफ ले ले। और भाई जंगल में सबसे पहले यही चीज देखनी होती है कि पग मार्क, यानी कि टाइगर के पंजे किस तरफ लगे हैं। और जो पंजे लगे हुए थे वो उधर जाने के थे और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम। और ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है टाइगर को गुजरे हुए यहाँ से, और यहाँ पे भी पंजे लगे हुए हैं, तो टाइगर लंबा चला है इस रोड पर। वही है कितना फर्क तो दिखी हैं? ये जो बड़ी फैलन दिख रही है टाइगर जिधर को आ गई है। हाँ, तो जो सुबह मॉर्निंग सफारी में बड़ी फाइल लाइन पर जो टाइगर दिखी थी वो इधर को आ गई है अब। तो देखते हैं भाई हमारे को वो दिखती है नहीं दिखती है, स्पॉट होती है नहीं। और यहाँ पे भी लगे हुए हैं पंजे, तो पूरा लंबा चली है ये। हाँ लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं ये रे फ्रेश से बिल्कुल। तो दोस्तों इन्हीं पंजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम, और पूरे ट्रैक पे लगे हुए हैं ये पंजे। और रवि भाई बता रहे हैं कि ये फीमेल के पंजे हैं। हो सकता है टाइगर हमें आगे मिल जाए ऑन रोड ही। अभी भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पे टाइगर के पग मार्क लगे हुए थे, और ये तकरीबन 1 किलोमीटर हम चल दिए हैं इस रास्ते पर, लेकिन अभी पग मार्क नहीं लगे हुए हैं, तो टाइगर कहीं अंदर कटा है। अगर टाइगर ने मूवमेंट की तो अंदर डियर हैं, बंदर हैं, उनसे पता लग जाएगा हमारे को। और ये पूरा ट्रैक हमने पूरा कर दिया है, लेकिन टाइगर ट्रैक पर नहीं था, टाइगर कहीं अंदर कट गया है। और मलानी एफआरएच से अब हम 3 किलोमीटर हैं बिजरानी की तरफ। अभी हम सर्च कर रहे हैं उस टाइगर को जिसके हमें पंजे दिखे थे। इसी पेंच में आसपास एक सर्किल राउंड लेंगे। और जो बिजरानी एफआरएच की गाड़ी हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम आती हैं, जैसे टोटल में 7 रूम है वहाँ पे बिजरानी में, तो वहाँ की गाड़ी बहुत कम आती है यहाँ। और पीछे हाथी का वेस्ट पड़ा हुआ था, हो सकता है कि एलिफेंट भी आसपास हो हमारे। अभी भी हम उसी ट्रैक पर चल रहे हैं और पूरी गहनता से इस चीज़ की जांच कर रहे हैं कि कोई कॉल वगैरह आए स्पॉटी डियर या लंगूर की। तो बीच बीच में हम अपनी गाड़ी रोक के सुनने का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि कोई ऐसा साक्ष्य मिले। पंजे तो हमें हमारे को मिल गए हैं, आते ही पूरा लंबा चलिए ट्रैक पे टाइगर। और बिजरानी की एक खास बात और लगी मेरे को, यहाँ पे लेंटाना कम है। डिकाला और जीरना में, डेला जोन में बहुत लेंटाना है वहाँ पे, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है इन जोनों में। लेकिन यहाँ लेंटाना बहुत ही कम है, और ये हमारे लिए और आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम दूर तक देख पा रहे हैं जंगल के अंदर। अब वापस गाड़ी घुमा दी है हमने, एक बार फिर से उसी रास्ते को फॉलो करेंगे जहाँ पंजे लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यही है वो खिनासोत जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसको खिनासोत बोलते हैं। और जो वो टाइगर है इसी नाम से मशहूर है, क्योंकि इसी एरिया में वो दिखाई देती है, खिनासोत वाली बोलते हैं, और यही खिनासोत का एरिया है।
हम यहीं पे खड़े हुए वेट कर रहे हैं, इसी प्रतीक्षा में कि टाइगर हमारे को स्पॉट हो जाए। 10 मिनट यहाँ पे देंगे हम। खिनोसौत पर 10 मिनट वेट करने के बाद एक बार फिर से आगे की तरफ मूव करेंगे हम। कोई हलचल, कोई कॉल वगैरह आई नहीं यहाँ पे, तो अब आगे बिजरानी जोन काफ़ी बड़ा जोन है, डिकाला के बाद यही बड़ा जोन है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे ट्रैक हैं। तो डे विजिट में आप आते हो और एक तो सफारियों में इसको एक्सप्लोर करना संभव नहीं है। अगर आपको जंगल का असली आनंद लेना है तो आप जंगल में ही नाइट स्टे बुकिंग लें। आपके पास अगर समय है तो फिर आप जंगल को, फॉरेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसे फील कर पाएंगे। और ये तभी संभव है तब आप जंगल के अंदर रुकें। यहाँ पे कम से कम आपको एक नाइट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 रात के लिए FRH बुक कर सकते हो अपना। और ये हिल का एरिया देखिए, जो कि जीर्णा में और डेला जोन में दिखाई नहीं देता है। ये मिलेगा आपको बिजरानी में, डिकाला में, दुर्गा देवी में, और कुछ थोड़ा बहुत मिलता है गर्जिया जोन में। और देखिए दोस्तों, इस पेड़ पर लंगूर है और ये लंगूर है। और इससे आगे जो दूसरा पेड़ है इस पर ऋषि मकोक है। और देखिए इनकी दोस्ती इस जंगल में। शहर में अगर मकोक बंदर को लंगूर दिख जाता है तो वो भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। सब मिल बांट के खाते हैं। यहाँ पर फूड की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में इन बंदरों के लिए भोजन है, तो इनकी आपस में लड़ाई भी नहीं होती। ये ऋषि मकोक है और इसके पास में एक पेड़ पर लंगूर फैमिली भी है। और ये एक पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ है और उसी पीपल के पेड़ पर जो फल लगा हुआ है उसी को खा रहा है ये लंगूर। तो दोस्तों एक गाड़ी आई है ये बिजरानी FRH से, तो ये भी उन पंजों को फॉलो करते हुए इसी तरफ आए। ये छोटी फायर तो चली है, लेकिन वहाँ लेटने के निशान हैं जहाँ पर सरिये निकले और उससे पहले थे। तो ये लोग भी उन्हीं पंजों को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, तो गाड़ी हमारे से पहले आ गई तो उससे अंदाजा नहीं लगा कि ये कितनी पहले की है ना। हमारे देखने यहाँ थी। तो भाई अभी ये जो गाड़ी आई थी ये बिजरानी में नाइट स्टे में है और इन्होंने हमारे को एक सूचना दी है कि रवि भाई को बता है कहाँ पे, कह रहे थे कि वहाँ पे एलिफेंट है और हम उसी तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे को एलिफेंट मिल गए तो चल रवि वहीं ले ले, फिर एलिफेंट तो देख लेंगे। कहाँ बताया इसने रवि? ये बड़ी फाइल में, बड़ी फायर लाइन पे बताए हैं कि वहाँ पे आती है। और इस गाड़ी ने हमारे को एक जानकारी और दी। हमें तो यहाँ पे पंजे मिले और बड़ी फायर लाइन के पास ही टाइगर के बैठने के, आराम करने के निशान थे। टाइगर जब रेत पर इस कच्चे रास्तों में बैठता है तो उससे निशान बनता है, जिससे कि हमारे को पता लग जाता है कि टाइगर यहाँ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है कुछ देर के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंगूर की बड़ी ही परफेक्ट कॉल है। सारे लंगूर पेड़ पर हैं और ये बंदर बोल रहे हैं, इनको टाइगर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। देखिए दोस्तों, हम आम सौत बटिया पे खड़े हुए हैं बिजरानी जोन में और यहाँ पे कुछ लंगूर की अलार्म कॉल है और ये सारे लंगूर हमारी इस साइड में बैठे हुए हैं और पेड़ों पर ये इनकी लगातार अलार्म कॉल चालू है। टाइगर यहीं कहीं आसपास में हो सकता है और इन बंदरों को टाइगर दिखाई दे रहा है जो हम नहीं देख पा रहे अंदर
तो देखते हैं यहाँ पे क्या माहौल रहता है, टाइगर बाहर आता है नहीं आता है। तो ये बड़ी ही अच्छी मूवमेंट मिली है, क्योंकि लंगूर और बंदर की कॉल 100% होती है। ये जब आँख से टाइगर देखते हैं तभी अलार्म कॉल देते हैं। तो हम लगातार इन्हीं को ट्रैक कर रहे हैं, इन्हीं पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। और हमारी लेफ्ट साइड से ये सारे बंदर सतर्क हैं और ये लगातार अलार्म कॉल दे रहे हैं। और बहुत देर तक वेट करने के बाद अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, क्योंकि टाइगर बाहर नहीं आया और ये बंदर भी अब शांत हो गए हैं। हमारे सामने सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा डियर है और इसे जंगल में डोंकी डियर, जंगली गधा भी कहते हैं। और लंगूर के बाद यही जानवर है जिसके अलार्म कॉल पर हम 100% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अपनी आँख से टाइगर को नहीं देख लेता तब तक ये कॉल नहीं करता। और दूसरे जानवरों जैसे डियर और बंदर की कॉल से अलर्ट नहीं होता है। और ये एक फीमेल सांबर डियर है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलिफेंट मिले हैं और हम इसी को ढूंढ रहे थे। टाइगर से भी ज़्यादा खतरा जंगल में एलिफेंट से है। और देखिए ये एक फीमेल एलिफेंट है और इससे आगे थोड़ा सा एक मेल है। आप जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, रवि भाई बता रहे हैं कि बिजरानी जोन का ये सबसे खतरनाक रास्ता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर आगे से हमारे को एलिफेंट मिल गए तो यहाँ पर गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं है, तो हम यहाँ फंस सकते हैं। हम इस रास्ते पर बड़ी ही सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से, बिकॉज हमें पीछे जो एलिफेंट दिखे थे हो सकता है कि यहाँ पे आगे और भी एलिफेंट मिल सकते हैं हमारे को, तो हम सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सफारी को अब 3 घंटे हो चुके हैं और लास्ट का ये 1 घंटा बचा हुआ है। सूर्य भी अस्त होने वाला है थोड़ी सी देर में, तो लास्ट का ये 1 घंटा देखते हैं क्या मिलता है हमारे को। कुछ कॉमन वाइल्ड लाइफ तो हमारे को दिख रही है, जैसे डियर हो गए, सांबर डियर दिखा था पीछे, और एलिफेंट माँ और बेटा थे दोनों। तो देखते हैं, हमारा प्रयास निरंतर जारी है। बिजरानी जोन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहला टाइगर रिजर्व। अब हम बिजरानी जोन के एक ऐसे खुले एरिए में आ गए हैं जहाँ से विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हम दोनों तरफ दूर दूर से देख पा रहे हैं। और 5 मिनट का लेंगे ब्रेक, यहीं पे वेट करेंगे। और सर्दी बहुत है, इसलिए रवि भाई चाय लेके आए थे कैंपस से ही, और अब चाय बनाएंगे। चाय पीने के बाद फिर से सफारी कंटिन्यू करेंगे अपनी। और 2-3 गाड़ियां हैं जो वो भी यहीं पे लगी हुई हैं। यहाँ पर हम दूर दूर तक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो साथियों, हमारी ये पहली सफारी इवनिंग की थी जो अब ख़त्म होने वाली है। वापस आ गए हैं कैंपस में और 5 मिनट हमारी सफारी को अभी भी बचे हुए थे। और इस सफारी की यदि मैं बात करूं तो हमारे को एक टाइम तो ऐसा था, लंगूर और बंदर की बड़ी अच्छी कॉल थी। उस समय माहौल एक बार बन गया था और हमें उस टाइम पूरी उम्मीद थी कि टाइगर बाहर आ सकता है, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उसके बाद बंदर हमारे को आगे
कोई कॉल नहीं मिली ऐसी बंदरों की। उसके बाद एलिफेंट मिले बस देखने को। और अब आ गए हैं दोस्तों वापस कैंपस में। अब मॉर्निंग की सफारी है। 6:45 का समय है इन सर्दियों में मॉर्निंग सफारी का। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे मॉर्निंग सफारी में 6:45 बजे।